नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। दोस्तों, आज क्लास 12th ज्योग्राफी का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे और इसके अलावा कुछ अन्य सारे प्रश्न को भी देखेंगे। दोस्तों, आप कॉपी और कलम को लेकर के तैयार हो जाएं। जो भी मैं क्वेश्चन को बोलूँगा उसको आप अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में इसे ज़रूर नोट करें और इसे बार बार आप देखें, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बार बार यह प्रश्न आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। अगर मयूर न रहे तो आंसर दीजिएगा मोर। मोर बोलिए या मयूर बोलिए, बात एक ही है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोले तो आंसर मयूर या मोर। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तब यह आंसर क्या दीजिएगा? तब आंसर होगा बाघ। अगर भारत का राष्ट्रीय फूल पूछे तो आंसर क्या होगा? कमल होगा। अगर भारत का राष्ट्रीय फल पूछे तो क्या आंसर होगा? आम होगा। तो ये सभी को याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कै जून को? 5 जून को। और आपके एग्जाम में दिवस से 2-3 और प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो आप आंसर दीजिएगा 10 दिसंबर। ठीक है ना? कॉपी पर इन सभी क्वेश्चन को लिख लीजिए, याद रहेगा आपको और बार बार उसको देखते रहिएगा। तो 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। और आपसे अगर पूछा जाए कि महिला दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कै मार्च को? 8 मार्च को। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस। तो यह सभी कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्न को आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो जो सौर ऊर्जा है वह नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सौर ऊर्जा किसका उदाहरण है तो आंसर मारिएगा नवीकरणीय ऊर्जा का। नवीकरणीय जो ऊर्जा नष्ट नहीं होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सर्वाधिक वर्षा होती है तो भारत में पूछे या विश्व में पूछे? भारत में भी सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मानसिन राम में ही होता है। और विश्व में भी पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो भी आंसर दीजिएगा मानसिन राम, यानी कि मेघालय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, काली मृदा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो जो काली मिट्टी है, काली मृदा है, उसका दूसरा नाम है रेगूर मृदा। क्या नाम है? रेगूर मृदा। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम हो जाएगा रेगूर मृदा। और इससे एक और प्रश्न याद रखिएगा, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उगाया जाता है कपास को। तो सवाल यह भी पूछा जाता है कि कपास को उपजाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा काली मिट्टी या काली मृदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। यहाँ ऑप्शन में भी चारों दिया गया है। पहला है एंथ्रासाइड, उसके बाद पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। यह कोयला का क्या है? प्रकार। लेकिन हमसे सवाल पूछा गया है कि सर्वोत्तम कोयला कौन है, यानी कि कोयला के चारों प्रकार में सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? तो वह होता है एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया कोयला होता है पीट कोयला। कौन कोयला? पीट कोयला। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का क्या है? मुख्यालय है। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे ज्यादा अगर रेलवे मुख्यालय में अगर सवाल कोई पूछा जाता है तो वह हमारा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। कहाँ? हाजीपुर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हवाई अड्डा है वह स्थित है पश्चिम बंगाल में। और बिहार में भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और आपकी एग्जाम में काफी बार सवाल पूछा जाता है। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो आंसर होगा बिहार के पटना में। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा आप, कहाँ? बिहार के पटना में। और एक और सवाल पूछा जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है दिल्ली में। इसको भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? यानी कि सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल लोग भारत के किस राज्य में है? तो वह केरल में है। और सबसे कम पढ़ल लिखल कहाँ है? तो बिहार में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट सवाल है, भारत एवं चीन, कहाँ? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है। तो भारत को चीन मोह लेता है, तो मोह से याद रखे कि है मैक-मोहन रेखा। कौन रेखा? मैक-मोहन रेखा। और एक और सवाल पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान यानी कि पाक के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा न होके आपको रेखा के जगह पर लाइन भी हो सकता है, रेड क्लिफ लाइन। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। इसको कैसे याद रखिएगा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, तो युद्ध में क्या होता है कि ब्लड निकल जाता है, खून निकल जाता है। और खून कैसा होता है? तो लाल होता है। इससे याद रखिएगा, रेड, रेड यानी कि लाल, यानी कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। और मैक-मोहन रेखा तो भारत और चीन के बीच। याद रखना है, चीन भारत को मोह लेता है, यानी कि मैक-मोहन रेखा। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास निश्चित रूप से इसे शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जो भी आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं सभी पर इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।